आज हम लोग एक रिजल्ट को प्रूव कर लेते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आइडियल गैस के बारे में ये थ्योरी है कि अगर यहाँ पे एक कंटेनर है और कंटेनर में गैस है भरा हुआ, तो ये कंटेनर के जो ये गैस मॉलिक्यूल है ये वॉल से कोलाइड करता है, ये रैंडम डायरेक्शन मूव करता है और वॉल से कोलाइड करता है। तो जब वॉल से कोलाइड करेगा तो फोर्स एग्जर्ट करेगा वॉल पे और इस वजह से प्रेशर आएगा वॉल पे। तो ये जो प्रेशर का फार्मूला होता है P = 1/3 रो V/RMS²। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो गैस है उसकी जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की वो है Vx_i, Vy_j और Vz_k, है ना। और हर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है मॉलिक्यूल, तो हर डायरेक्शन में वेलोसिटी को हम सेम मानेंगे, क्योंकि ऑल डायरेक्शन इक्वल है। यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन को प्रेफरेंस हम नहीं देते। तो हम लोग ये कहेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए Vx, Vy और Vz जो है वो सेम रहेगा आपका। तो इस हिसाब से अगर हम ऐसा बोलें कि बोथ साइड, अगर हमने ये V वेक्टर हमारा है और V वेक्टर का अगर हमने मॉड ले लिया तो ये हो गया Vx², Vy² और Vz² का अंडर रूट, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये V हो गया V² = Vx², Vy² और Vz²। बिकॉज ऑल दीज थ्री आर इक्वल तो इसे 3Vx² लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट। सो Vx इज V/3, Vx² इज V/3। दिस इज द एक्स डायरेक्शन में, किसी मॉलिक्यूल का जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो उस मॉलिक्यूल की एग्रीगेट वेलोसिटी का 1/3 है। ओके, सो ये चीज़ हमने देख लिया, और इसके लिए बस ये एजम्पशन लेना है कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए कोई भी डायरेक्शन का कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो हर डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी सेम होगी। और फिर हमने किसी एक मॉलिक्यूल के लिए ये बोल दिया कि Vx की जो वैल्यू होगी एक सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर भी था तो ये हो गया V²/3। तो Vx की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर जो है V²/3 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया। अब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा अगर हमें ये जो कंटेनर है इसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे अगर हम कंसंट्रेट करें, एक्चुअली कंटेनर 3D फिगर का होगा, 3D शेप का होगा तो है ना। तो कोई भी जो मॉलिक्यूल है इस वॉल से अगर कोलाइड किया और फिर वापस लौटा, है ना, इलास्टिक कोलिजन होता है, हम जानते हैं, है ना। एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है कि जो मॉलिक्यूल है वो वॉल से इलास्टिकली कोलाइड करेगा। तो चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ गैस पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन में चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो क्या होगा। तो टकराने के बाद मॉलिक्यूल पीछे की तरफ जाएगा -mvx, और डिफरेंस ऑफ मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम mvx, तो दिस इज -2mvx। तो एक जो गैस पार्टिकल है उसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो ये आएगा। अब चूंकि मोमेंटम को कंजर्व रहना है, मोमेंटम कंजर्व रहता है हमारा, तो इतना ही मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाएगा वॉल को। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल, मोमेंटम ट्रांसफर्ड
टू द वॉल इक्वल टू 2mvx, ये प्लस में होगा क्योंकि नेट मोमेंटम को कंजर्व रहना है इस वजह से ऐसा होगा। तो ये मोमेंटम का चेंज आएगा वॉल का, है ना। अब वॉल पे जो फोर्स लगा वो वॉल के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर एक मॉलिक्यूल पे कंसंट्रेट करें, अगर हम लोग सिंगल मॉलिक्यूल पे कंसंट्रेट करें, तो एक सेकेंड, ये मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है और अभी कोई मॉलिक्यूल इसमें टकराया, कोलाइड किया इस वॉल से, है ना। तो कोलाइड करने के बाद यहाँ पे कोलाइड किया, अब इसके बाद फिर ये इधर जाएगा और फिर इसे कोलाइड करके फिर इस वॉल से कोलाइड करेगा। तो दूसरा कोलिजन से पहले उसको कितना टाइम हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो लिखेंगे टाइम इलेप्स्ड इन, मतलब एक कोलिजन अगर अभी हुआ टाइम 0 पे, तो दूसरा कोलिजन फिर कितने देर के बाद होगा, इन कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन इक्वल टू एल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एल अगर हमने मान लिया कि इसका डायमेंशन एल है, इस क्यूब का जो भी है, जो भी इसका है, तो एल यहाँ से यहाँ जाने में लगा और फिर वापस लौटेगा तो एल और लगेगा, तो 2l डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और vx उसकी कितनी है, स्पीड है। तो टाइम इलेप्स्ड इन कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन इतना होगा। तो 1 सेकेंड मतलब पर सेकेंड कितना कोलिजन होगा वो देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो एक कोलिजन में इतना टाइम लगा, है ना, टाइम इन 1 कोलिजन, इतना टाइम में 1 कोलिजन हो रहा है, इतना टाइम 1 कोलिजन। तो 1 सेकेंड में कितना कोलिजन होगा, इतना टाइम में 1 कोलिजन हुआ, तो यूनिट टाइम में कितना कोलिजन होगा, 1/2l/vx। तो ये vx/2l इतना कोलिजन होगा, है ना, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। तो पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड क्या होगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ द वॉल इक्वल टू इतना, एक पार्टिकल से इतना मोमेंटम का चेंज मिलता है और इतना कोलिजन हो रहा है, इतना कोलिजन, एक कोलिजन में इतना चेंज हुआ तो इतना कोलिजन में कितना चेंज होगा। सो 2mvx मल्टीप्लाई vx/2l ये हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 2mvx²/2l। अब ये 2 कट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू mvx²/l दिस, करेक्ट। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द वॉल। तो वॉल पे इतना ही फोर्स लगा, सो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल कितना आ गया हमारा, F इक्वल टू mvx²/l। अब हम लोगों को देखना है कि प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा, प्रेशर जो ये, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स तो mvx²/l है और एरिया l² होगा, तो ये l³ बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब m क्या है, ये मास है एक पार्टिकल का, मास है एक पार्टिकल का, और ये जो vx² है इसे हम क्या लिख सकते हैं, v²/3 लिख सकते हैं, तो 3l³ हो गया, करेक्ट। दिस इज द प्रेशर, एक मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ वो ये होगा।
अब जरा इसको हम स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। स्पेस थोड़ा हम बना लेते हैं यहाँ पे बच्चों। राइट, तो ये प्रेशर हो गया। अब ये देखना है कि ये प्रेशर जो हमारा है वो तो प्रेशर इज इक्वल टू mv² अपॉन 3L³। ये एक गैस मॉलिक्यूल का है ये। ऐसे दूसरा गैस मॉलिक्यूल भी प्रेशर लगाएगा, ये तो प्रेशर 1 बोल देते हैं। दूसरा का जो प्रेशर होगा वो mv²/3L³ ही होगा। वेलोसिटी दूसरे का दूसरा हो जाएगा, तो v1 और v2। मास अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ऐसे डॉट 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 ये pn तक का होगा, तो mv3L²/3Ln है, तो ये nth पार्टिकल हो गया 3L³। तो टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड इन सब का सम होगा, P1 P2 से लेके Pn तक का सम होगा। तो यहाँ पे m/L³ को v लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ द L³ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो कंटेनर हमारा है। एंड 1/3 तो बाहर ही है, मास दिस, और ये आ जाएगा v1² v2² डॉट 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 vn², ये वाला। अब क्या करते हैं, 1/3 मास है। अब अगर हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल पार्टिकल ये हो गया, तो अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो v1² v2² डॉट डॉट vn² अपॉन n हो जाएगा। ये हो गया। तो अब ये जो क्वांटिटी है ये कैपिटल M हो जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ, प्रेशर इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज प्रेशर इक्वल टू 1/3 मास, टोटल मास ऑफ द गैस, वॉल्यूम, और इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे मीन स्क्वायर स्पीड। तो मीन स्क्वायर स्पीड को लिख सकते हैं हम लोग VRMS का स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर। सो दिस इज़ 1/3, दिस इज़ रो VRMS²। तो प्रेशर जो है वो हमारा ये फार्मूला बन गया प्रेशर का। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस एट इट्स वॉल इज़ 1/3 रो VRMS²। अब सिमेट्री से हम ये देख सकते हैं कि जितना x ये वाला वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट होगा, उतना ही ये वाला वॉल पे होगा, उतना ही ये वाला वॉल पे होगा, उतना ही ये वाला वॉल पे होगा। तो प्रेशर अलग तो होगा नहीं, सब वॉल पे सेम प्रेशर होगा। तो प्रेशर तो इतना ही रह गया, है ना। जो प्रेशर एक वॉल पे है वही एग्रीगेट प्रेशर ऑफ द चैम्बर है। जो इस वॉल पे अगर 5 लग रहा है पास्कल का प्रेशर, तो एग्रीगेट प्रेशर 5 ही होगा, उतना ही प्रेशर उसका कंटेनर के अंदर का प्रेशर होगा। तो दिस इज़ द फाइनल फार्मूला 1/3 रो VRMS², है ना। डन।